नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत कर रही हूं आप सभी का आपके अपने चैनल आरोग्य इंडिया स्वस्थ भारत की स्वस्थ परंपरा में। दोस्तों, ब्रेस्ट कैंसर या स्तन कैंसर सबसे ज्यादा होने वाले कैंसर्स में से एक है। ये किसी भी महिला को हो सकता है और इसके होने का मुख्य कारण आज तक पता नहीं लग पाया है। और आज के इस पैकेज में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के क्या लक्षण होते हैं, क्या कारण होते हैं और इससे बचने के क्या उपाय हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर होने के लक्षणों के बारे में। स्तन या कांख के आसपास गांठ का होना ब्रेस्ट कैंसर का शुरुआती संकेत होता है। ये गांठ ज्यादातर ठोस होती है और इसमें कोई दर्द नहीं होता, लेकिन कुछ मामलों में इसमें दर्द भी हो सकता है। जब भी ब्रेस्ट में दर्द या सूजन होती है तो ज्यादातर महिलाएं यही सोचती हैं कि ये प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के कारण हो रहा है। पर जब भी ब्रेस्ट में गर्माहट महसूस होती है और ये लाल दिखने लगते हैं तो उन्हें लगता है कि ये इन्फेक्शन के कारण है और कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। लेकिन ब्रेस्ट में सूजन, दर्द और रेडनेस होना भी कैंसर का शुरुआती लक्षण हो सकता है। निपल को बिना दबाए या टच करे ही यदि ये डिस्चार्ज हो जाते हैं तो ये भी एक कैंसर का कारण हो सकता है। यदि स्तन से दूध के अलावा कोई और पदार्थ जैसे मवाद, रक्त आदि निकलता हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। यदि आपको ब्रेस्ट या छाती के आसपास दर्द, खुजली या तेज चाकू लगने जैसा अनुभव होता है तो ये अच्छा संकेत नहीं है। ब्रेस्ट में तेज दर्द होना या करंट लगने जैसा अनुभव होना भी ब्रेस्ट कैंसर का शुरुआती लक्षण हो सकता है। स्तन के शेप या साइज में किसी भी प्रकार का बदलाव आना भी चिंता का विषय हो सकता है। आपको अपने स्तनों की साइज, विषमता और सरफेस में बदलाव का ध्यान रखना भी जरूरी है। निपल दिखावट या संवेदनशीलता में बदलाव आना भी ब्रेस्ट कैंसर का शुरुआती लक्षण हो सकता है। अक्सर ब्रेस्ट कैंसर निपल के बिल्कुल नीचे मौजूद होता है, जिससे निपल की दिखावट और संवेदनशीलता में बदलाव आ सकते हैं। इसके अलावा निपल टेढ़ा, चपटा और दांतेदार भी हो सकता है। स्तनों में बिना किसी कारण खुजली होना भी ब्रेस्ट कैंसर का शुरुआती लक्षण हो सकता है। जब ट्यूमर रीढ़ की हड्डी तक फैल जाता है तो पीठ के ऊपरी हिस्से, कंधों और गर्दन में अचानक दर्द होने लगता है। अक्सर लोग इस दर्द को मांसपेशियों में ऐंठन, रीढ़ का ऑस्टियोआर्थराइटिस या थकान के कारण होने वाला दर्द समझने लगते हैं। दोस्तों, नियमित रूप से हेल्दी डाइट लेने से भी ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना को कम किया जा सकता है। कुछ खाद्य पदार्थ घातक कैंसर सेल से लड़ने में मदद कर सकते हैं, जिससे कैंसर को शुरुआत में ही रोका जा सकता है। तो चलिए जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर को किन उपायों से रोका जा सकता है। हल्दी में कर्क्यूमिन नामक कंपाउंड होता है, जो विभिन्न प्रकार के कैंसर सेल्स जैसे ब्रेस्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, लंग और स्किन कैंसर को रोकता है। आप अपने भोजन में रोज थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिलाकर या रोज सुबह खाली पेट एक चुटकी हल्दी को पानी के साथ सेवन करके कर्क्यूमिन के सुरक्षात्मक फायदे प्राप्त कर सकते हैं। या फिर एक गिलास पानी में आधा चम्मच हल्दी डालकर 10 मिनट के लिए गर्म करें और फिर इसका सेवन करें। यदि आप ब्लड थिनर्स, रक्त को पतला करने वाली मेडिसिन लेती हैं या आपको पित्ताशय की समस्या है तो हल्दी का सेवन ना करें। सैमन मछली में भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, जो कैंसर ट्यूमर की ग्रोथ को कम कर देते हैं और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देते हैं। आप सैमन मछली को उबालकर, पकाकर या भूनकर सेवन कर सकती हैं। अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए हफ्ते में कम से कम 200 ग्राम सैमन मछली का सेवन करें। सैमन के अलावा आप ब्रेस्ट कैंसर को रोकने वाली मछलियाँ, मरकेल, छोटी समुद्री मछली, सार्डीन्स, ट्राउट, सी बास और टूना मछली भी खा सकती हैं। टमाटर में लिकोपीन नामक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रोककर ब्रेस्ट कैंसर को बनने से रोक सकता है। इसके लिए आप टमाटर को पकाकर सलाद के रूप में या फिर जूस बनाकर भी सेवन कर सकती हैं। हालांकि रोज 1 ग्लास टमाटर का जूस पीना ज्यादा फायदेमंद होता है। लहसुन में मौजूद सल्फर कंपाउंड, फ्लेवोन्स और फ्लेवोनॉल्स ब्रेस्ट कैंसर को रोकते हैं। अधिक फायदा लेने के लिए आप पहले लहसुन को अच्छी तरह से छीलकर काट लें और फिर 15 मिनट के लिए एक जगह रख दें। इसके बाद इसे पकाकर सेवन करें। आप रोज सुबह खाली पेट एक टुकड़े लहसुन को चबाकर भी खा सकते हैं। यदि आप ब्लड थिनर या कोई अन्य मेडिसिन का सेवन करते हैं तो लहसुन का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। अलसी में अत्यधिक मात्रा में लिग्नेंस पाए जाते हैं, जो एस्ट्रोजन डिपेंडेंट कैंसर जैसे ब्रेस्ट को बनने से रोकते हैं। आप अपने भोजन में अलसी के पाउडर या तेल को मिलाकर सेवन कर सकती हैं।
पालक में ल्यूटीन नामक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो स्तन, मुंह और पेट के कैंसर से प्रोटेक्ट करता है। हर महिला को हफ्ते में कम से कम 2-3 बार पालक का सेवन जरूर करना चाहिए। पालक के अलावा आप अन्य हरी पत्तियों वाली सब्जियां जैसे गोभी, कोलार्ड ग्रीन्स और रोमन सलाद का भी सेवन कर सकती हैं। रोज 1.5 कप ब्रोकली का सेवन करने से ब्रेस्ट कैंसर से बचा जा सकता है। कच्ची ब्रोकली पके के मुकाबले ज्यादा फायदेमंद होती है। आप ब्रोकली फैमिली की अन्य सब्जियां जैसे पत्ता गोभी और फूल गोभी का भी सेवन कर सकती हैं। ब्लूबेरी में भरपूर मात्रा में विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो ब्रेस्ट कैंसर को रोकने में मदद करते हैं। ब्लूबेरी का अधिक फायदा लेने के लिए इन्हें ताज़ा सेवन करें। ब्लूबेरी के अलावा आप अन्य बेरी जैसे स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, ब्लैकबेरी और क्रैनबेरी भी फायदेमंद होती है। अनार से भी हार्मोन्स के कारण होने वाले ब्रेस्ट कैंसर को रोकने में मदद मिलती है। आप अनार को खाकर या जूस बनाकर सेवन कर सकती हैं। हर 2 दिन में 1 अनार का सेवन जरूर करें। अखरोट में अत्यधिक मात्रा में पोषक पदार्थ पाए जाते हैं जो शरीर की इन्फ्लेमेशन से लड़ने में मदद करते हैं और स्तन कैंसर की ग्रोथ को भी रोकते हैं। रोज कम से कम 50 ग्राम अखरोट का सेवन करने से ब्रेस्ट कैंसर को बढ़ावा देने वाले जीन की एक्टिविटी में बदलाव आता है, जिससे ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। तो दोस्तों, इन सभी बातों का जरूर ध्यान रखें। हेल्दी, हिट और फिट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आरोग्य इंडिया, स्वस्थ भारत की स्वस्थ परंपरा को। धन्यवाद।